हिमालयन आयुर्क्योर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीर्ण व्याधियों की श्रृंखला में आज हम एक बहुत ही कृच्छ साध्य जो बहुत कठिनाई से दूर होता है उस रोग के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः यह रोग बुजुर्गों में ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से कम उम्र के लोगों में भी यह व्याधि होने लगी है। इस व्याधि का नाम है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जिसे हम प्रोस्टेट वृद्धि के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में जो एक अब एविडेंस बेस्ड चिकित्सा शास्त्र है, उसमें मूत्रकृच्छ और मूत्राघात ये दो बीमारियों के लक्षण जो बताए गए हैं वो इस प्रोस्टेट वृद्धि के लक्षणों से मेल खाते हैं। मूत्रकृच्छ में मूत्र करने में कठिनाई होती है और रुक रुक कर मूत्र आता है और मूत्र करने के दौरान तीव्र दर्द का एहसास भी होता है। मूत्राघात में पेशाब या तो रुक जाता है या इंटरमिटेंट उसका ब्रेकेज हो जाता है या रुकाव हो जाता है और यह इमरजेंसी कंडीशन होती है। इस स्थिति में आपको इमरजेंसी हेल्प लेने की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद की विभिन्न तरीकों से, वो चाहे होम रेमेडीज हों या फिर किसी कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से, हम बीपीएच यानी प्रोस्टेट वृद्धि का बहुत ही सफल इलाज कर सकते हैं और इसी के विषय में आज हम बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने घंटी नहीं दबाई है तो घंटी दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठंड कुछ ज़्यादा हो गई है आजकल और दाढ़ी बाल भी मैंने बनवा लिए हैं और भूमिका में आप लोगों ने दाढ़ी और बाल बड़े वगैरह देखे होंगे। तो हम अभी बात करना शुरू करेंगे बीपीएच के बारे में, यानी प्रोस्टेट वृद्धि के बारे में। तो सबसे पहले इस रोग के कारणों के विषय में बात कर लेते हैं। जैसा कि एक मूल बात होती है, और प्रोस्टेट ग्रंथि आपको पता है ये पुरुषों का अंग होता है और सामान्य रूप से उम्र बढ़ने के साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड में वृद्धि भी होती है। पुरुषों के जो हार्मोन्स होते हैं वो एंड्रोजन होता है और महिलाओं से संबंधित उनमें जो वृद्धि होती है उसके लिए जरूरी जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन होता है। और पुरुषों में एंड्रोजन का रेशियो अधिक होता है, एस्ट्रोजन का कम होता है। उम्र बढ़ने के साथ में एंड्रोजन का रेशियो कम होता जाता है और एस्ट्रोजन का रेशियो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ में प्रोस्टेट ग्रंथि सामान्य रूप से बढ़ती जाती है। लेकिन जब इसमें सामान्य से अधिक की ग्रोथ होती है तब यह बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करना शुरू कर देता है। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे रोगी होते हैं जो क्रोनिक डायबिटीज के पेशेंट हैं या हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, कार्डियक डिसऑर्डर्स के पेशेंट हैं। इनमें भी सामान्य रूप से प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि के बारे में आप लोग सुनते होंगे। तो सामान्य रूप से जनरल कॉज यही होता है कि उम्र बढ़ने के साथ ये ग्रंथि बढ़ती जाती है। इसके साथ में किन्हीं कारणों से अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एस्ट्रोजन रेशियो में वृद्धि होती है, तब भी प्रोस्टेट की वृद्धि हो जाती है। बीपीएच यानी प्रोस्टेट वृद्धि के लक्षणों की बात करें तो
इसमें दिन में 8 से 10 बार तक यूरिनेशन की इच्छा होना और यूरिनेशन के बाद भी बार बार मूत्र का टपकते रहना। इसके साथ में रात में भी बार बार पेशाब की इच्छा होना, पेशाब करते वक्त तीव्र दर्द का आभास होना, कई बार पेशाब से अजीब तरह की गंध भी आती है, दुर्गंध भी आती है। इसके साथ प्रोस्टेट की वृद्धि होने पर मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन भी हो सकता है। कई बार एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, यानी मूत्र रुक जाता है। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी की आवश्यकता होती है। इसके साथ में संक्रमण की समस्या भी प्रोस्टेट वृद्धि के लक्षणों में आती है। प्रोस्टेट वृद्धि सहित तमाम प्रकार के मूत्र जनन विकारों में आयुर्वेद चिकित्सा बहुत ही कारगर है और आयुर्वेद चिकित्सा को हम 3 श्रेणियों में बांट कर देख सकते हैं। पहला तो एकल औषधियाँ, जो एकल वनस्पतियाँ होती हैं वो भी विभिन्न रोगों में बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी होती हैं और उनकी विभिन्न औषधि कल्पनाएं हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। इसके साथ में कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होते हैं, आयुर्वेदिक योग होते हैं जिनका प्रयोग हम उचित आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखभाल में ही करते हैं। इसके साथ में बहुत सारे खनिज और अन्य वैषज्य कल्पना के द्रव्य होते हैं, रसशास्त्र के द्रव्य होते हैं जिनका प्रयोग भी हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों में करते हैं और हम प्रोस्टेट वृद्धि सहित तमाम प्रकार की मूत्र जनन संबंधित विकारों में करते हैं। एकल औषधियों या एकल वनस्पति द्रव्यों की बात करें तो मूत्र संबंधी सभी विकारों में गोक्षुर, जिसे हम गोगरू कहते हैं, ये इसके साथ में वरुण, सिग्रू, पुनर्नवा, उसीर, श्वेत चंदन, सतावर और गोरखमुंडी, ये वनस्पतियां महत्वपूर्ण रूप से मूत्र जनन संबंधी विकारों में लाभप्रद होती हैं। इनके अन्य लाभों के विषय में हम अभी बात करेंगे। इसके साथ में अगर हम आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो आयुर्वेदिक औषधियों में जो महत्वपूर्ण रूप से इस रोग में प्रयोग की जाने वाली औषधियां हैं उसमें चंद्रप्रभावटी, वरुणादिबटी, गोक्षुरादि गुगुल, इन औषधियों का और एक अन्य गुगुल है कांचनार गुगुल, इन औषधियों का महत्वपूर्ण रूप से हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ में हम कुछ खनिज द्रव्यों की बात करें तो शिलाजीत, जो निचली हिमालयी क्षेत्रों के चट्टानों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, शिलाजीत भी बहुत लाभप्रद औषधि है मूत्र से संबंधित विकारों में। इसके साथ में जो जौ आता है, इसका आयुर्वेदिक निर्माण विधि से क्षार बनाया जाता है, यवक क्षार। यवक क्षार का प्रयोग भी मूत्र संबंधित विकारों में किया जाता है। प्रोस्टेट वृद्धि में भी यह बहुत लाभ करता है। इसके साथ में जिंक, जस्ते का शोधन और भस्म पाक करके यशद भस्म का निर्माण किया जाता है। यशद भस्म का भी प्रयोग हम मूत्र से संबंधित विकारों और प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि में करते हैं। एकल वनस्पतियों की मात्रा और उनकी प्रयोग विधि, इसी तरह से जो हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं
उनकी मात्रा और प्रयोग विधि आदि के संदर्भ में और एक आदर्श व्यवस्था पत्र के बारे में हम आगे वीडियोज में और बृहद चर्चा करेंगे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।